नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आर और एल हुक। ठीक है। आर और एल हुक का कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स में आज के क्लास में दिखाऊंगा, जो उसका ही कुछ एक्सटेंडेड वर्जन है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आर और एल हुक का वो दिखाया था कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसमें हुक का साइज़ सेम होता है, सिर्फ साइड चेंज होता है। ठीक है। एक लेफ़्ट वाला होता है, एक राइट वाला होता है। जैसे कार जो कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई, तो कढ़ाई का ये वाला होता है राइट साइड, नीचे की तरफ होता है। या पढ़ाई, पढ़ाई ये होता है पढ़ाई। ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ हुक जाता है। और जो एल होता है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ये एल होता है। ये हो गया आपका लाइन। ठीक है। ये स्ट्रेट में होता है। और कर्व का भी दिख रहा था। कर्व का जो होता है उसमें स्पेसिंग कम होता है। जैसे ये फ्राई हो गया, फ्राई। ठीक है। और स्पेसिंग जो ज़्यादा होता है वो एल वाला होता है, जैसे ये फ्लाई हो गया। ठीक है। ये लास्ट क्लास में दिखा था। तो आज की क्लास में उसी का कुछ एक्स्ट्रा आउटलाइंस मैं समझाऊंगा। उसका अलग कुछ थ्योरी है, 3-4 पॉइंट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आर वाला हुक में आते हैं। आर का आर के साथ जो हुक होता है उसमें जो कर्व का हुक होता है ना, जैसे कितने टाइप का कर्व है हमारे आउटलाइन में, शॉर्ट हैंड में। एक आपका एफ हो गया। ठीक है। एफ और वी। एक आपका ईथ हो गया, ईथ। ये आपका हो गया एफ और वी। ठीक है। और क्या है, ईश है, ईश। ईश एक आपका कर्व हो गया। और क्या कर्व है, एन है, एम है। ठीक है। एन एम का इसमें बाद में मैं दिखाता हूँ। एन एक है, एन, और एम है, एम। ये कर्व होता है ना, टोटल इतना टाइप का कर्व है। तो इसमें क्या है, जितना भी आर से होगा तो वो बोथ साइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर एफ आर दिखाना है, यहाँ पे दिखाता हूँ। एफ आर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एक आपका ऐसे हो सकता है, एक आपका एफ आर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। और एक आपका इथ आर, टी एच आर। ठीक है। टी एच आर ये इधर भी होता है, ये इधर भी हो सकता है। राइट तरफ से भी हो सकता है, लेफ्ट वाला मोशन से भी हो सकता है। ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। ठीक है। नेक्स्ट हो गया ईश, एस एच आर। ठीक है। एस एच आर ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। अब एन और एम, एन आर ऐसे होता है। ठीक है। उल्टा नहीं होगा। और एम आर ऐसे ही होगा, इसका उल्टा नहीं होगा। तो ये एन आर, एम आर, एन और एम इसमें एक ही टाइप का होगा, एक ही टाइप का होगा। लेकिन ये तीन जो कर्व है ना, इसमें दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। इसमें रूल अलग अलग है। क्या रूल है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो लेफ्ट वाला होगा ना, जैसे लेफ्ट मोशन से जो एफ आ रहा है, एफ आर का हुक आ रहा है, तो वो तभी होगा जब आपका आउटलाइन से पहले या शब्द के पहले शुरू में ही एक वावेल साउंड होगा, तभी ये होगा। जैसे ऑफर, ऑफर में क्या है, फार, फार से पहले क्या है, वावेल साउंड है, ओ वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन में पहले आपका ओ वावेल होगा, फिर ये ऑफर होगा। ठीक है। ऑफर, इसके साथ इंग ऐड कर दोगे तो ऑफरिंग हो जाएगा, या इसमें डॉट लगा दोगे वो भी चलेगा। जो आपका सुविधा होगा वैसे आपको करना है, या तो इंग लगाना है या तो डॉट लगाना है, एज पर योर कन्वीनियंस। समझ में आ गया। पहले वावल होगा तो लेफ्ट वाला मोशन से, यहाँ से ये लेफ्ट वाला मोशन में फार होगा। बाद में वावल होगा तो राइट वाला मोशन से होगा। जैसे इसमें क्या है, फार वाई, फ्राई, फार फिर आई है। ये देखिए, ये फार हो गया, यहाँ पे आई वावल हो गया। वावल कब है, बाद में है। इसमें वावल कब है, पहले है। इसमें वावल कब है, बाद में है। पहले वावल होगा तो लेफ्ट वाला फार होगा, बाद में वावल होगा तो राइट वाला फार होगा। ठीक है। अब आता है इथर। इथर में क्या है, थर्ड, टी एच आर है। उससे पहले क्या है, वावल साउंड ई है, ई मतलब थ्रू द लाइन होगा, और लेफ्ट वाला मोशन होगा, इथर। ये आपका हो गया इथर। इसमें क्या है, थ्री है, ईथ देयर पहले है, उसके बाद क्या साउंड है, ई, तो वावल बाद में है, तो राइट वाला मोशन होगा। ये हो गया आपका थ्री। ठीक है। इसमें पहले वावल है तो लेफ्ट वाला मोशन हो गया, बाद में वावल है तो राइट वाला मोशन हो गया। अब सेम जैसे इसमें आएगा
नेवल, ठीक है। जब वेल वी एल हुक होगा कोई भी स्ट्रोक के साथ, ठीक है, वो हमेशा जो उससे आगे का जो आपका लेटर है या जो आउटलाइन है उसके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको इसका हुक डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो वेल हुक होगा ना, वेल वी एल, तो ये हुक कैसे बनेगा वो डिपेंड करता है इसमें ना में। अब ना तो ऐसे ही होगा ना, एल तो ऐसे ही होता है, ऐसे होगा तो क्या आप लेफ्ट मोशन वेल बना सकते हो? आप नहीं बना सकते हो, पॉसिबल नहीं है। आपको राइट मोशन वेल बनाना पड़ेगा इसमें, नेवल, ठीक है। नेवल फोर्सेस होगा, अगर फोर्सेस लिखना है यहाँ से एफ को इसके साथ काट करके सर्कल एस डाल देना बड़ा वाला, तो नेवल फोर्सेस हो गया, ठीक है। तो नेवल। अब आते हैं राइफल में। राइफल में आप कैसे करोगे? राइफल तो आर के बाद आई है, मतलब पहले आपका रे बनेगा, आई फर्स्ट पोजीशन अबव द लाइन होगा, ये देखिए रे बना दिया अबव द लाइन। अब फिल, यहाँ पे फिल है, तो फिल कैसे बना सकते हो? क्या आप लेफ्ट मोशन से बना सकते हो? यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कैसे बनाओगे? ये तो कट जाएगा ना, इसमें ये चीज़ जो है नहीं बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। कन्वीनियंट तो दूर की बात है, पॉसिबल नहीं है। तो आर फर्स्ट पोजीशन में करके ये आपका हो गया फिल राइफल। यहाँ पे आई भाव लगा सकते हो, बाद में एडवांस में जब चले जाओगे मत लगाना, ठीक है, क्योंकि पोजीशन आपने मेंटेन किया है, फर्स्ट पोजीशन में अबव द लाइन रखा है, तो बाद में आप भावल नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो बात की बात है, अभी तो आपको देना पड़ेगा। राइफल। फ्लो में कैसे होगा? फ्लो में देखिए ऐसे होगा, ऐसे ये फ्लो, यहाँ पे डैश भावल मिडिल में दे देना फ्लो। अब आप एडाइवल में देखिए एडाई डाउनवर्ड आर ऐसे आएगा एडाई। अब भल आप कहाँ से दोगे? यहाँ से भल आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ से घुमाना पड़ेगा ना, कट जाएगा। तो इस केस में आपको लेफ्ट वाला मोशन देना पड़ेगा भैया। ये देखिए लेफ्ट वाला मोशन इसमें आ गया, अब तक राइट वाला मोशन चल रहा था फिल का, इसमें लेफ्ट वाला मोशन आ गया। तो इसमें रूल क्या है? इससे आगे का जो आउटलाइन है उसके कर्व के हिसाब से आपको बनाना है। एन ऐसे गया तो वेल ऐसे निकला, रे ऐसे गया तो फिल ऐसे निकला। अब फ्लो अकेला है तो उसको लेफ्ट वाला मोशन में बना दिया। अब अराइवल है, आर यहाँ पे डाउन आया है तो वेल लेफ्ट वाला मोशन से बनाया। तो ये प्रैक्टिस करते करते सेट हो जाएगा, ये दिमाग में बिठ जाएगा, इसमें रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है। ये बस चीज़ जो है प्रैक्टिस का है, इसको मसल मेमोरी में बिठाना है। कुछ जगह में क्या होता है ना, जो आर और एल हुक होता है, ये आर और एल हुक हमेशा नेक्स्ट वाला जो ध्वनि है या प्रोनाउंसिएशन है या जो अक्षर होता है उसके साथ ज्वाइन होता है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आर और एल और नेक्स्ट वाला अक्षर उसके बीच में भी एक वावल साउंड रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका नैरेट हो गया, नैरेट NARRATE, नैरेट हो गया। नैरेट मतलब वर्णन करना, ठीक है। तो नैरेट में आप देखिए एन और आर का जो मैं हुक बनाऊंगा ना, जैसे इसमें क्या कैसे बनेगा, ये नार होगा और ये नैरेट टी होगा, नैरेट अबव द लाइन होगा फर्स्ट पोजीशन में, क्योंकि ए है। तो नैरेट में आप देखिए नार हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन एन और आर के बीच में भी एक वावल साउंड है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको एक डिग्री की तरह दिखाते हैं। पिटमैन क्या बोल रहे हैं? डिग्री की तरह दिखाओ। जिसका डॉट वाला वावल होगा वो डिग्री जैसा दिखाएगा। जैसे ये ऊपर में मैंने एक डिग्री जैसा बना दिया, छोटा सा गोल बना दिया, डिग्री नैरेट हो गया। अब मैं और एक आपका वो दिखाता हूँ, और एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। जो डॉट होगा उसमें ऐसे डिग्री होगा, और जो डैश होगा ना वो डैश ऐसे आउटलाइन के ऊपर से डैश जाएगा, वो भी मैं दिखाता हूँ। अब जैसे चैलेंज हो गया, चैलेंज हो गया। चैलेंज में आप देखिए चे और एल, इसके बीच में वावल है कि नहीं? ए है ना। तो इसमें आपका क्या होगा, हम तो ए को अलग से नहीं दिखा पाएंगे ना, हमको आउटलाइन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है शॉर्ट हैंड में, आउटलाइन को शॉर्ट रखना है, ब्रीफ रखना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है आउटलाइन। तो हमको क्या बनाना है, अबव द लाइन चेल होगा, एन होगा, जे होगा, ठीक है। चैलेंज, इसको जो है अबव द लाइन के ऊपर ही खत्म कर देना। ये मैंने यहाँ लिखा है इसलिए नीचे आ गया, नहीं तो इसको अबव द लाइन रखना है पूरा आउटलाइन को, चेल एन जे। तो इसमें देखिए स्पेस मैंने ज़्यादा रखा है, ठीक है, क्योंकि एल हुक है। तो चे और एल इसके बीच में क्या है, ए वावल है, तो ए वावल के लिए एक डिग्री मैंने लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन में मैंने लगा दिया, ठीक है। चैलेंज, तो इससे मैं समझूंगा
कि चैल जो है इसके बीच में भी एक वावल साउंड है और वो ए है, चैलेंज। जो डैश होता है वो कैसे होता है, एक एग्जांपल आपका मैं यहाँ दिखाता हूँ। बर्मा, बर्मा, बर्मा क्या हो गया, देश का नाम हो गया, रंगून हो गया, ठीक है। आपका म्यांमार हो गया, बर्मा। तो बर्मा में क्या होगा, बी और आर इसके बीच में क्या है, यू है, बर। तो यू मतलब डैश वावल हो गया, मिडिल पोजीशन वाला। इसमें क्या बनाऊंगा, बर्ड बनाऊंगा, एम बनाऊंगा, नीचे डबल डैश दूंगा, ये बर्मा हो गया। लेकिन यू के लिए मिडिल पोजीशन में एक डैश वावल काट दूंगा। पता चल गया कि बी और आर के बीच में सेकेंड पोजीशन वाला डैश वावल है, अ है, मतलब बर्मा, बर्मा, ठीक है। तो यही है मोटा मोटा। तो आप जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, डिग्री ये बीच में से डैश ये सब ज़्यादा नहीं लगेगा, आप सीधा रनिंग में आप लिख पाओगे और पढ़ भी पाओगे, ठीक है। ये शुरू है, ये बेसिक है, ये आपको बताना ज़रूरी है। मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया। जहाँ पर भी आर और एल लगेगा, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल उसके बीच में कोई वावल नहीं होगा। ज़्यादातर टाइम में सबके बीच में वावल साउंड होगा और आपको वैसे ही उसको फिगर आउट करना है। ये जो फिगर आउट मैं बोल रहा हूँ, फिगर FIGURE, देखिए जी और आर के बीच में भी वावल साउंड है कि नहीं। तो मैं जब लिख रहा हूँ तो मैं F लिख रहा हूँ और गढ़ लिख रहा हूँ, आर हुक देके गे लिख रहा हूँ, फिगर। और फिगर में जी और आर के बीच में है क्या है, डैश वावल सेकंड पोजीशन में हो जाएगा फिगर। ये मतलब ये जो है एज पर कॉन्सेप्ट, एज पर थ्योरी, ये है प्रॉपर, ऐसे लिखना है, ठीक है गाइस। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।